हाँ जी, काफ़ी समय हो गया धरने को और आज प्रेस वार्ता भी की है। क्या कहाँ तक पहुँचा है मामला? अभी तो जहाँ 13 मई को फैसला हो गया था, वो फैसला सरकार लागू नहीं करने पर अड़ी है और हम उस फैसले को लागू करवाने पर अड़े हैं। और 13 मई के बाद जो शहरिस्तान ने निकाय मंत्री हैं, वो फायर और नगर पालिका के हड़ताली कर्मचारियों की समस्या को समाधान करने की बजाय आम जनता को सफाई न होने से पैदा हो रही समस्या को समाधान करने की बजाय दृश्य से गायब हो गए हैं, अदृश्य हो गए हैं। और जो हड़ताली कर्मचारियों के संदर्भ में बयान जारी कर रहे हैं वो आधार झूठा है। माननीय विपुल गोयल जी ने रणवीर फायर कर्मचारी जो कालकाजी स्टील कंपनी में फरवरी माह के अंदर जलने से उपचाराधीन उसकी मौत हो गई थी, भविचंद की मौत हो गई थी, उनके परिवारों से जो वायदा किया था वो भी पूरा नहीं किया। आज विपुल गोयल उनके काम में जाकर के जवाब देना, जो नौकरी देने का वायदा करके आया था, जो रणवीर के बच्चा एक उसका बेटा है उसको पढ़ाने के लिए वायदा करके आया था, क्या उसका एडमिशन करा दिया? 50-50 लाख रुपए पक्की नौकरी देने का वायदा किया था, पूरा कर दिया? टोटल झूठ सरकार का है। और सरकार सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को बदनाम करके, सफाई कर्मचारियों पर पुलिसिया दमन करके इस आंदोलन को समाप्त करवाना चाहती है, जो असंभव है। अभी तक पूरा हरियाणा में दर्जनों सफाई कर्मचारी पुरुष महिलाओं को चोटें लगी हैं और कई कर्मचारियों के फ्रैक्चर भी आए हैं और प्रशासन जबरन सफाई कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। महिला सफाई कर्मचारियों के पुलिस कर्मचारियों द्वारा बाल नोचे जा रहे हैं, उनको थप्पड़ मारा जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और सरकार इस सारे षड्यंत्र के पीछे खड़ी है। कृष्ण बेदी ने 22 अगस्त को कहा था मुख्यमंत्री से बात करवाने के लिए, आज तक नहीं करवाई। और उन्होंने फतेहाबाद में कहा कि सफाई कर्मचारी अगर सरकार के सामने मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो हम उन पे कानूनन कार्रवाई करेंगे। उन्होंने अब सफाई कर्मचारियों पे लठ मरवाने शुरू कर दिए हैं। तो ये हैं हमारे प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री, जो दलित पृष्ठभूमि से हैं और दलितों को ही पिटवाने का काम कर रहे हैं। तो हमने भी तय कर लिया है, हम 30 अगस्त को पूरे कर्मचारियों की बैठक करेंगे और इस आंदोलन को अब हम तेज करेंगे और सभी सामाजिक और राजनीतिक, आपके दलित मजदूर कर्मचारी संगठनों की भी हम बैठकें कर रहे हैं और जल्द इस आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। और ये आंदोलन जब तक रहेगा जब तक पालिका रोल के सफाई सीवर कर्मचारी और फायर के अनुबंधित ड्राइवर फायरमैन पक्के सरकार 13 मई के वादे के अनुसार नहीं करेगी, जब तक सरकार भविचंद रणवीर के परिवार को न्याय नहीं देगी, जब तक सरकार ठेका खत्म नहीं करेगी, पक्की भर्ती नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। चाहे सरकार जेलों में डाले, लठ मारे, हमारे को गोली मारे, हम हर एक यातना सहन करेंगे, लेकिन सरकार का ये सामाजिक भेदभाव सहन नहीं करेंगे। ये लड़ाई न्याय, सामाजिकता, अधिकारों की है और वो हम ले करके रहेंगे। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई अपनी आवाज़ उठाए तो उसको जेल में डाल दो, ये संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? ये सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती, इसलिए संविधान की जो मूल भावना है
हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार, अभिव्यक्ति का, उसका हनन कर रही है। लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करने का जो अधिकार है उसका हनन कर रही है। ट्रेड यूनियन एक्ट के आधार पर सभी मजदूर कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार है, उसका हनन कर रही है। और सरकार लाठी गोली के दम पर गरीब सफाई कर्मचारियों को पीट कर उनको जेलों में डालकर अवैध रूप से उनको बंदी बना करके इस आंदोलन को समाप्त करने पर तुली है। लेकिन सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर के मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरा होने तक लड़ेंगे। जो पुलिसकर्मी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं या उन्हें अंदर कर रहे हैं, जब उन पर कोई आपदा आती है उसमें भी आप साथ खड़े होते हैं, जैसे कि फायर के कर्मचारियों के साथ आप खड़े हैं। देखिए, सरकार जो है पुलिस को अपना हथियार बनाती है और इस सरकार ने तो जो हमारी मिलिट्री है उसका इस्तेमाल भी अभी जो जैन जी का आंदोलन था उसको प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सरकार जन विरोधी है, सरकार लोकतंत्र विरोधी है, सरकार संविधान विरोधी है। और इसको कोई भी व्यक्ति जो आंदोलन करता है अपने हक अधिकार का, ये सरकार उनसे बात करके उनकी जायज़ मांगों को मानने की बजाय उनके साथ में बेईमाना करती है, झूठ और फरेब करती है, बदनाम करती है और लठ मार करके उनके आंदोलन, उनकी आवाज़ को दबाने का काम करती है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र और भारत के लोग इतने मजबूत हैं कि वो किसी षड्यंत्र के आगे, वो किसी भी पुलिसिया दमन के आगे झुकेंगे नहीं। विशेष तौर पर प्रदेश का सफाई कर्मचारी समाज का समर्पित व्यक्ति है और वो अपने मांग अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़े।